पिछले कुछ अरसे से जहां पाकिस्तान को बैरूनी खलफशारों का सामना था और हमें अपने बॉर्डर्स पर एक जंग लड़नी पड़ रही थी, वहीं पिछले कुछ दिनों से खबरें ये आ रही हैं कि हमें एक और जंग का सामना है, लेकिन ये जंग बैरूनी नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर की जंग है और वो जंग है HIV यानी एड्स के खिलाफ। अप्रैल के महीने में ये खबरें आना शुरू होती हैं कि पाकिस्तान में एड्स के केसेस में खातिर खा इजाफा नजर आया है। मुल्क में HIV केसेस बढ़ने का मामला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ने हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी को मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत कर दी है। DHO ने मुरासले में कहा है कि इंजेक्शन के लिए महफूज सिरिंज के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है। पाकिस्तान में अचानक से एड्स के केसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। आईबेक्स मीडिया की माने तो अब तक के रिपोर्टेड केसेस में पंजाब सबसे आगे। नंबर्स की बात करें तो पंजाब में रिपोर्टेड केसेस की तादाद 45,000 है, सिंध 15,000, KPK में 40,000, बलोचिस्तान 3,000 और इस्लामाबाद में 4,756 केसेस। और तशवीशनाक बात यह है कि रवां महीने इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, यानी कि इन केसेस में रवां महीने में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। सूरत हाल काफी अलार्मिंग है और हमें इस वबा से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा क्योंकि ये सवाल है हमारी आने वाली नस्लों का। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। सबसे पहले मैं यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि आज की वीडियो का मकसद आवाम में सनसनी फैलाना हरगिज नहीं। आज की वीडियो का सोल पर्पस आवाम में अवेयरनेस फैलाना है, शऊर उजागर करना है ताकि हम बतौर कौम इस वबा से लड़ने के काबिल हो सकें। तो आइए बात करते हैं इस वबा की मुमकिना वजूहात पर और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम खुद को, अपने बच्चों को और अपनी आने वाली नस्लों को इससे महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये वबा, ये बीमारी, ये मर्ज असल में है क्या। HIV stands for ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सादा लफ्जों में कहूँ तो इसका मतलब है इंसान के मुदाफियती निजाम को कमजोर करने वाला वायरस। चलिए इसको एक मिसाल के साथ इस तरह समझते हैं कि आप अपनी बॉडी को एक मुल्क की तरह लीजिए और इस मुदाफियती निजाम को उस मुल्क की दिफाई निजाम यानी कि उसकी फौज समझें। अब जिस मुल्क की फौज जितनी मजबूत होगी तो वो उतना ही काबिल होगा बैरूनी खतरात से निपटने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरा मुल्क यानी कि एक बीमारी आपकी बॉडी पर हमला करती है तो ये मुदाफिती निजाम उससे लड़ता है, उसको रोकता है और उसको खत्म करता है। और अगर आपकी यही फौज, यही मुदाफिती निजाम ही बहुत कमजोर पड़ जाए किसी वजह से, तो फिर बीमारियों से लड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। और HIV का लफ्जी मतलब ही यही है कि ये आपके मुदाफिती निजाम को, दिफाई निजाम को, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। रिसेंट पास्ट में कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने सुन रखा होगा कि कोविड-19 से ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो या तो पहले से बीमार हैं या फिर उम्र रसीदा है। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो उन लोगों के लिए खतरे की बात ज्यादा थी जिन लोगों का इम्यून सिस्टम या तो पहले से ही किसी बीमारी के खिलाफ लड़कर कमजोर हो गया हो या फिर उम्र बढ़ने की वजह से कमजोर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे मुदाफियती निजाम का स्ट्रॉन्ग होना हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए कितना जरूरी है। और HIV इतना खतरनाक और अब तक लाइलाज सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आपके मुदाफियती निजाम को ही हिट करता है, उसी को वीक करता है। मेडिकल साइंस मौजूदा दौर तक इस वायरस का इलाज करने या इसको मुकम्मल ट्रीट करने में नाकाम रही है। कोई ऐसी दवा अभी तक अनफॉर्चुनेटली इन्वेंट नहीं हो सकी जो इस वबा से आपकी जान छुड़ा सके। इन सब बातों को सुनकर नेचुरली तो एक डर की फीलिंग आती है, लेकिन हम सब ने घबराना नहीं है, बल्कि जो बातें हमारे इख्तियार में हैं उन पर हत्तुल इम्कान अमल करना है ताकि इस वबा से छुटकारा हासिल किया जा सके, दूर रहा जा सके, बचा जा सके। सबसे पहले तो उन बातों या बेहतियातियों का जिक्र कर लेते हैं जो इस वबा को फैलने में, मुंतकिल होने में मदद देती। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने बचपन में HIV एड्स का नाम पहली बार सुना था तो उस वक्त बहुत खौफो हिरास महसूस किया, लेकिन इसके साथ ही हमने एक जुमला बहुत बार सुना था और वो था
अपने आप को अपने जीवन साथी तक महदूद रखें, जिससे हमें ये तासुर मिलता था कि ये बीमारी सिर्फ उसी सूरत में फैलती है जब कोई इंसान अपने आप को अपने जीवन साथी तक महदूद नहीं रखता। बचपन था, हम समझते थे कि ये बीमारी जितनी खतरनाक और मोहलिक है उससे बचना भी उतना ही आसान है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम पर ये बातें आश्कार होना शुरू हो गई कि इसकी मुमकिन वजूहात कुछ और भी हो सकती। तो ये बीमारी एट द फर्स्ट स्पॉट हो क्यों जाती है, आप इसका शिकार क्यों हो जाते हैं, इस पर तो कोई मुकम्मल तहकीक नहीं है। लेकिन हमारे पास खुशकिस्मती के साथ ऐसा डेटा मौजूद है जो हमें बताता है कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो अगर हम उन प्रैक्टिसेस को समझ लें जिनकी मदद से ये बीमारी, ये वबा फैलती है, तो उनसे दूर रहकर हत्तुल इम्कान अपने आप को HIV यानी एड्स से महफूज रखा जा सकता है। उन वजूहात की बात करें तो उनमें सबसे टॉप पर वही आता है कि जिन मुआशरों में इंसान अपने आप को अपने जीवन साथी तक महदूद नहीं रखता, उन मुआशरों में HIV एड्स के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये कोई इकलौती वजह नहीं है HIV एड्स के फैलने की। अगली बड़ी वजह जो HIV एड्स को फैलने में मदद देती है वो होती है मेडिकल सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल किए जाना। यानी एक मरीज डॉक्टर के पास गया है और उसको किसी वजह से इंजेक्शन की जरूरत है और डॉक्टर उसको उठाकर वही सिरिंज इस्तेमाल कर देता है जो उसने पहले किसी ऐसे मरीज पर खुदा न खास्ता इस्तेमाल कर रखी है जिसको पहले से HIV था। और इसका सबसे बेहतरीन हल वही है कि हम हर बार नई सिरिंज का मुतालबा करें और हमारे डॉक्टर्स हजरात को भी चाहिए कि वो 2, 4, 10 रुपए बचाने के लिए मरीज की जिंदगी के साथ ना खेलें और हर बार नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। अच्छा, इंजेक्शंस के अलावा जहां कहीं भी सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी पर, वहां पर एहतियात करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, ये टैटू बनाने वाले कुछ दोस्तों को टैटू बनाने का शौक होता है और वो नीडल्स किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल हो चुकी होती है जहां पर HIV एड्स का खतरा होता है। इसी तरह हमारे यहाँ रिवाज है कानों और नाक में छेद करवाने का, सुराख करवाने का। तो यहाँ भी एहतियात की जरूरत है कि अगर हर बार नई सुई, नए औजार का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। तीसरी वजह जो HIV फैलने में मदद करती है वो होती है जहाँ बगैर प्रॉपर टेस्ट के खून लगाया जाता है एक दूसरे को। खून का अतिया देना किसी की जान बचा सकता है, लेकिन जरूरत यहाँ इस अमर की है कि ये सारा प्रोसेस एक प्रॉपरली टेस्टेड निजाम के तहत होना चाहिए ताकि हम गैर दानिस्ता तौर पर भी HIV फैलाने में मदद ना करें। HIV एड्स के फैलने की चौथी वजह हो सकती है HIV पॉजिटिव माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाना। अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो तो फिर उस शीरखार बच्चे की जिंदगी के लिए यही बेहतर है कि वो माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। आखिर पर एक पॉइंट ज़िम्नन में अर्ज करता चलो हमारे मर्द हजरात के लिए जो शेविंग के लिए बार्बर शॉप्स और या हजाम के पास जाते हैं, वो लोग अगर अपने लिए एक पर्सनल बार्बर किट अरेंज कर सकते हैं तो दैट्स बेस्ट। लेकिन अगर वो किसी वजह से ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली अपने बार्बर से डिस्कस करें कि हर बार नया ब्लेड इस्तेमाल करें। इस तरह ना सिर्फ हम अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बचा सकते हैं। ये थी वो चंद एहतियाती तदाबीर जिनको अपना कर हम मुआशरे में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वो हर किसी को इस मूजी मर्ज HIV एड्स से बल्कि हर मर्ज से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। वस्सलाम।